अच्छा देखिए, हमारे पास यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मॉडल से फोल्डर आ रहा है और इसके अंदर एरर व्यू मॉडल नाम से एक बना हुआ है, सही है, जो कि अभी हमारा ये काम करनी है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब यहाँ पर मॉडल्स क्या होते हैं हमारे पास, सही है। देखिए, जब हमारे पास डेटाबेस में हम जब हमें अपना टेबल जनरेट करना होता है, सही है, डेटाबेस के अंदर हमारे पास टेबल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो जब भी हमें वहाँ टेबल जनरेट करना होता है तो हम लोग यहाँ पे ना मॉडल्स बनाते हैं। और जो भी हम मॉडल्स बनाते हैं उन प्रॉपर्टी के थ्रू हमारा मतलब डेटाबेस जनरेट और टेबल जनरेट होता है हमारा, सही है। जिस तरह यहाँ पे अगर मैं स्टूडेंट नाम से मॉडल बनाता हूँ और स्टूडेंट में लिखता हूँ ये आईडी, नेम, एज, क्लास वगैरह, सही है। और ये चीज़ मैं जनरेट करवाना चाहता हूँ डेटाबेस के अंदर एज अ टेबल। तो ये मैं यहीं से बैठे बैठे मतलब वेब एप्लीकेशन में रहते हुए डेटाबेस के अंदर मैं टेबल्स जनरेट करवा सकता हूँ, सही है। हाँ, नहीं है। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये कि हमारा देखिए, जब हम देखिए यूज़र से जब भी इनपुट लेते हैं हम कैसे लेते हैं, फॉर्म के थ्रू लेते हैं। फॉर्म आपके पास मेन है। तो फॉर्म के थ्रू जब हम यूज़र से इनपुट लेते हैं तो वो जो डेटा है वो हमें कहीं ना कहीं सेव करना पड़ता है। तो वो जो डेटा होता है ना आपका, जो भी यूज़र डाल रहा होता है अपने फील्ड्स में, इनपुट फील्ड्स में, तो वो डेटा आपके पास मॉडल की प्रॉपर्टी में स्टोर होता है सबसे पहले। और मॉडल की प्रॉपर्टी से होते हुए डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। तो ये मतलब इस तरह ही वर्क कर रहा होता है, ऐसे। देखिए, मॉडल की प्रॉपर्टी जिस तरह हम लोग बना रहे होते हैं कि पब्लिक EMP ID इंट वगैरह, सही है। फिर फुल नेम हो या ईमेल, मतलब जो डेटाबेस अंदर हम बनाते हैं, हम टेबल क्रिएट टेबल, टेबल नेम ID, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो उसी तरह की मॉडल की प्रॉपर्टीज होती हैं। जी जी जी, आप ये बोल सकते हैं, प्रॉपर्टीज वही होती हैं। हम लोग इसको एंटिटीज भी बोल रहे होते हैं, एंटिटीज। जी जी जी। तो हम राइट क्लिक, मैं देखिए अब मैं यहाँ पर मॉडल्स पे आता हूँ, तो राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक, देन ऐड। ऐड करके मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेरे पास आ रहा है क्लास। तो यहाँ पर एक मैं क्लास बनाता हूँ, एम्प्लॉय नाम की या स्टूडेंट नाम की, सही है। इस तरह भी मैं स्टूडेंट नाम की बना देता हूँ। तो यहाँ पर क्लास मैं सेलेक्ट कर लिया और अब क्लास का नाम दे दूंगा। क्लास की एक्सटेंशन क्या होती है, CS, सही है। तो यहाँ मैं कर देता हूँ student.cs। जैसे ही मैं ऐड करता हूँ तो यहाँ देखिए एक मेरे पास कुछ मुझे कोड दिया, पब्लिक क्लास स्टूडेंट भी आ रहे हैं, सही है। इसके अंदर मैं अपनी मॉडल की प्रॉपर्टी से जनरेट करूंगा, सही है। तो मैं कैसे करूँगा, देखिए यहाँ पर अगर मुझे तो अब मॉडल्स क्या है, ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम है जो अभी मैंने रखा है, मॉडल्स। और डॉट मॉडल्स क्या है, ये फोल्डर का नाम है, सही है। जो फर्स्ट पे आ रहा है वो मेरे प्रोजेक्ट का नाम है, क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट का नाम भी मॉडल्स ही रखा है। तो यहाँ पर अब देखिए मुझे क्या बनानी है, एंटिटीज मतलब प्रॉपर्टीज। तो जिस तरह एक मैं प्रॉपर्टी बना रहा हूँ, पब्लिक इंट, इसकी टाइप इंट है, और यहाँ दे रहा हूँ ID। और गेट सेट का क्या मतलब होता है, गेट सेट का मतलब होता है, हाँ, इस प्रॉपर्टी के अंदर आप कोई ना कोई चीज़ सेट करोगे। तो गेट सेट का मतलब बेसिकली ये है कि देखो, जब मैं इस प्रॉपर्टी के साथ मतलब प्ले करूंगा, मतलब खेलूंगा, सही है। तो इसके अंदर मैं डेटा जो भी होता है वो मैं गेट भी कर सकता हूँ। और इसके अंदर अगर मैं चाहूँ डेटा अपडेट या सेट करवाना चाहूँ, इंसर्ट करवाना चाहूँ, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो गेट सेट आपको लाजमी यूज करना है। फिर मैं एक और बना रहा हूँ, पब्लिक स्ट्रिंग नेम और गेट सेट, सही है। या हम एक काम करते हैं, यहाँ पे दे देते हैं फुल नेम, या फर्स्ट नेम देते हैं, फुल नेम देते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। फर्स्ट नेम दे दिया मैंने, सही है। फिर मैं बनाता हूँ पब्लिक स्ट्रिंग लास्ट नेम गेट सेट। फिर मैं बनाता हूँ यहाँ पे पब्लिक, और हम लोग डेट टाइम रख देते हैं यहाँ पर। डेट टाइम भी डेट टाइप होती है, सही है। तो डेट टाइम, डेट ऑफ बर्थ, गेट सेट, सही है। फिर हम बना रहे हैं यहाँ पर पब्लिक, और यहाँ पर हम बना देते हैं ईमेल।
और ईमेल की हम टाइप क्या दे देंगे, स्ट्रिंग गेट सेट। सही है। फिर मैं पासवर्ड के लिए बना देता हूँ पब्लिक पासवर्ड, और इसी हम टाइप देते हैं स्ट्रिंग, और यहाँ पर ही हम दे देंगे गेट सेट। सही है। फिलहाल मैंने ये बना लिया आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। ओके। ओके, तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ मैं व्यूज़ के अंदर आता हूँ, एंड बल्कि मैं कंट्रोलर पे आता हूँ। कंट्रोलर के अंदर मैं होम कंट्रोलर पे आता हूँ। अब देखिए मैंने एक मॉडल बनाया। अब इस मॉडल के अंदर अगर मैं मतलब बाय डिफॉल्ट लोकली खुद से मैं डेटा अगर मैं इंसर्ट करवाना चाहता हूँ, सही है, तो एक तो मैं आपको वो बता दूँ हम कैसे करवा रहे होते हैं। सही है। तो मैं कंट्रोलर पे आता हूँ, होम कंट्रोलर पे आता हूँ, ठीक है, और इस इंडेक्स के अंदर मैं यहाँ पे डेटा इंसर्ट करवा देता हूँ। सही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे वही हमने जब लिस्ट बनाई थी। सही है। तो हम लिस्ट बनाते हैं यहाँ पर, लिस्ट। ओके। तो कैसे बनाऊंगा, देखिए अभी मैंने स्टूडेंट नाम से मॉडल बनाए, तो यहाँ करूँगा स्टूडेंट, स्टूडेंट्स इक्वल टू न्यू लिस्ट और स्टूडेंट। सही है, ये मैंने बना लिया। ओके। देखिए मॉडल ये स्टूडेंट डॉट सी एस, जिसके अंदर लिखा हुआ है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ अभी मैं हटा देता हूँ वरना आपको कंफ्यूज अभी करेगा। सही है। इसको हम बाद में आते हैं। तो अभी क्या है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। सही है। अब इसके अंदर मैं लोकली मतलब खुद से मैं लिखना चाह रहा हूँ। सही है। और डेटा इसमें इंसर्ट करवाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं अपने कंट्रोलर पे आऊँ, देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, इंडेक्स मेथड, इंडेक्स सेशन मेथड। सही है। अब इसके अंदर मैं लोकली डेटा सेव करवाना चाहता हूँ, लोकली। सही है। अभी मैं खुद से करवाना चाह रहा हूँ, तो हम देख रहे हैं कि हमारा मॉडल कैसे काम करता है। तो मैंने मॉडल से एक ऑब्जेक्ट बनाए, ऑब्जेक्ट बनाते मॉडल क्या नाम रखा है उस मॉडल के ऑब्जेक्ट से, स्टूडेंट्स। सही है। और यहाँ मैं दे दूंगा देखिए मॉडल वास्ते मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाए। सही है। देखिए यहाँ पर मैं वापस से करता हूँ, देखिए यहाँ पर मैंने क्या लेते हैं, स्टूडेंट। जी जी जी। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया ऑब्जेक्ट का नाम इसका। तो चले मैं ये कर देता हूँ ओबीजे, कोई इशू नहीं है। तो ओबीजे स्टूडेंट। सही है। इक्वल टू करते हैं न्यू लिस्ट स्टूडेंट। सही है। जी जी जी। क्योंकि हम एज अ मतलब अभी हम इसको एरे एटेड करवाएंगे, इसलिए हम अभी लोकली इंसर्ट कर रहे हैं इसमें डेटा। सही है। तो ये मैंने कर दिया। और यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा। सही। और इसके अंदर देखिए मैं यहाँ पर अब लोकली डेटा इंसर्ट करूँगा, कैसे, मैं यहाँ लिखूंगा न्यू, और न्यू करते मैं करूँगा स्टूडेंट। ओके। या आप ये भी कर सकते हैं न्यू लिस्ट स्टूडेंट। सही है। आप ये भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं सिंपल लिखूंगा न्यू स्टूडेंट। और इसका हम सबसे पहले दे देंगे आईडी। सही है। जी जी जी। तो देखें अब मेरे पास मैंने लिखा क्लास का नाम, तो देखें जो मैंने मॉडल की प्रॉपर्टी के अंदर जो मैंने फील्ड्स बनाई हुई थी, आईडी फॉर कैट हो रही है, देखें आईडी सब कुछ आ रहा है। सही है। तो मैं अगर आईडी अभी देखें, अभी मैं लोकली काम कर रहा हूँ। सही है, लोकली। अभी हम डेटाबेस की तरफ नहीं है, अभी हम मॉडल सीख रहे हैं। हाँ। तो आईडी कर दी, आईडी में करता हूँ इक्वल टू 1। सही है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन लगाऊंगा। फिर मैं करता हूँ फर्स्ट नेम इक्वल टू, और फर्स्ट नेम मैं देता हूँ जिस तरह अली। फिर लास्ट नेम कर दूंगा
इक्वल टू रजा। ईमेल दे देता हूँ मैं, ईमेल इक्वल टू ali@gmail.com। हम्म। अच्छा। ये भी है। जी 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 जी। हम्म। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, इसके साथ तो इजी एसक्यूएल सर्वर, ओ सॉरी, एएसपी डॉट नेट के साथ कनेक्ट। हम्म। एएसपी डॉट नेट से इजीली कनेक्ट हो जाता है। हम्म। 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 हाँ सही है, तो आपका मतलब हो जाएगा, कोई इशू नहीं है इसमें। मतलब ये डॉट नेट के साथ ये एसक्यूएल सर्वर यूज हो रहा होता है। हम्म। तो एक मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना दिया, अगर आप दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना चाहें तो आप वो भी बना सकते हैं, सही है। तो मैं यहाँ कॉमन लगाऊंगा, और यहाँ मैं बनाऊंगा यहाँ पर वापस से न्यू स्टूडेंट। और यहाँ मैंने बना दिया ID 2, फर्स्ट नेम अहमद, लास्ट नेम खान। ईमेल देना चाहें तो आप दे सकते हैं, जिस तरह मैंने कर दिया ahmed@gmail.com। और पासवर्ड भी मैंने दे दिया ahmed@123। इसी तरह ऐशा बना लिया मैंने, सही है। तो यहाँ देखिए मेरे पास, मैंने तो थोड़ा जूम आउट किया हुआ है। तो ये मैंने डेटा बनाया भी 3, सही है। इसी तरह मैं 2 और बना लेता हूँ। एंड ठीक है, मैंने 5 ऑब्जेक्ट बना लिए स्टूडेंट के अंदर। अब देखिए इस मॉडल की प्रॉपर्टीज ने, मेरे पास ये वाली मॉडल की प्रॉपर्टीज ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। इसके अंदर मैंने 5 ऑब्जेक्ट स्टोर करवा दिया, सही है। अब इस ऑब्जेक्ट को मुझे क्या करवाना है, एड्रेस करवाना है। अब हमने लास्ट क्लास में देखा था, हम लोग कंट्रोलर से डेटा अगर हमें पास करना है अपने व्यू के अंदर, तो हम कैसे कर सकते हैं। हाँ, व्यू डेटा, व्यू बैक या टैम्प डेटा, सही है। अब आप तीनों में से कोई ना कोई एक यूज़ करेंगे। और टैम्प डेटा मैंने आपको बताया था, टैम्प डेटा अगर आपको कोई मैसेज शो करवाना है, मैसेज कि आपका डेटा इंसर्ट हो गया, डिलीट हो चुका है, ऐड टू कार्ट हो गया, तो वो मैसेज इसके लिए होता है, सही है। एंड हम लोग व्यू बैक या व्यू डेटा में से कोई भी कर सकते हैं, जिस तरह अभी मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे व्यू बैक, कि मोस्टली व्यू बैक ही होता है, सही है। तो यहाँ मैं करूँगा व्यू बैक डॉट स्टूडेंट्स इक्वल टू ओबीजे स्टूडेंट्स, सही है। जो कुछ भी ओबीजे स्टूडेंट के पास है वो कहाँ पर आ गया, स्टूडेंट्स के पास। हाँ। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ अपने डॉट स्टूडेंट, कौन सी, नहीं नहीं क्लास नहीं है ये हमारे पास व्यू बैक की है की। हाँ। तो इसके अंदर जो कुछ भी था ओबीजे स्टूडेंट के पास, मतलब हाँ ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके ओके, मैं ले देता हूँ स्टूडेंट की। तो यहाँ पर अब मैं कंट्रोलर पे आता हूँ एंड होम कंट्रोलर, ओ सॉरी ये तो हम आ गए। तो अब मैं व्यूज पे आता हूँ, होम एंड इंडेक्स व्यू पे आता हूँ। अब मुझे यहाँ डेटा आइट्रेट करवाना है, सही है। तो कैसे करवाऊंगा मैं, आइट्रेट मतलब लूप चलाना है इसमें। हाँ। जी जी, आइट्रेशन मतलब लूप चलाना है, ये कुछ भी परफॉर्म करवाना, सही है। तो यहाँ पर अभी ये जो डेटा है, मुझे देखिए इसको डायरेक्टली पेरेंट तो मैं करवा नहीं सकता, इसको आइट्रेट करवाऊंगा मैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जी जी जी। तो यहाँ मैं करूँगा क्या, एंड यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं करता हूँ, सबसे पहले मैं चेक करूँगा, सही है, ये चीज़। तो यहाँ फॉर ईच लूप लगाऊंगा मैं, फॉर ईच। और फॉर ईच पे मैं लूँगा वार। देखिए डू वाइल लूप यूज़ ही नहीं होता है, इतना यूज़ होता ही नहीं है। जी जी जी। कोई भी यूज़ नहीं करता डू वाइल।
ये डू वाइल लूप तो इतने आपका यूज है ही नहीं, आपका दिया किसी का नहीं होता वैसे। हम्म। करवा सकते हैं, लेकिन आपका देखें डू वाइल लूप का मतलब ये होता है कि अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है और आप उसको एक बार प्रिंट करवाना चाहते हो, तो जब हम डू, हाँ कर सकते हैं फॉर वाइल डू वाइल। हाँ तो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन मेन बात ये है कि मतलब हमारा कोड। हाँ। हम्म। फॉर इज बेसिकली बनाया भी एरे के लिए था है। हम्म। तो यहाँ मैं करता हूँ वार, तो फॉर इच, जी 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 वहाँ भी चलता है। तो यहाँ मैं करूँगा वर एंड बोलता हूँ डेटा इन। अच्छा अच्छा, नहीं होता है, जावास्क्रिप्ट पे भी होता है, डार्ट पे भी होता है। हम्म। तो यहाँ पर मैंने करवा दिया यहाँ पर। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, ये मैं प्रिंट करवा दूंगा, यहाँ पे करूँगा डिफ एच टू पे कर दूंगा भाई कि एट दी रेट डेटा डॉट। हम्म। हाँ आई थिंक, हाँ मैंने की स्टूडेंट रखा था, माय बैड, स्टूडेंट की रखा था। हम्म, सही मैंने यूज़ कर लिया। अच्छा देखिए, जब मैं ये नहीं यूज़ किया सही है, तो ये अभी आपके प्रिंट नहीं होगा। सही है, यहाँ पर अभी आपके कुछ भी नहीं आया था, क्यों नहीं आया था देखें। जी मैंने ये तो यूज़ कर लिया, बट इस मॉडल का मैंने रेफरेंस यूज़ नहीं किया, तो मॉडल का रेफरेंस के लिए यूज़ करूँगा, ये आपके पास आ रहा है नेम स्पेस। इसको आप, इसको आपको यूज़ करना है, आप क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ लिखेंगे एट दी रेट मॉडल। सही है, जी जी जी। पहले आप मॉडल लिखिए, एट दी रेट मॉडल। जी 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 जी। नहीं, पहले आपको एट दी रेट मॉडल कुछ इस तरह लिखना है ये। हाँ, जी जी जी। फिर आप देंगे यहाँ पर, अब हमारा डेटा कहाँ से आ रहा है, लिस्ट से आ रहा है, तो मैं करूँगा मॉडल्स डॉट स्टूडेंट। सही है, ये मॉडल क्या है, ये फोल्डर है, और ये फोल्डर के अंदर जो हमने मॉडल बनाया है। सही है, ये फर्स्ट वाला प्रोजेक्ट नाम है। ये, हाँ ये देखें ना, स्टूडेंट मॉडल का नाम क्या है, स्टूडेंट, ये देखें। ठीक है, तो अब देखते हैं, हम यहाँ पर डिफ लेते हैं। हाँ, अब यहाँ पे हम H2 पे करते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं हमारा डेटा है भी या नहीं है। हम्म। मतलब। हम्म। हम्म। नहीं हाँ, फिर आप डाइट भी कर सकते हैं, जैसा मैं क्लोज नहीं करता ना, तो इसके अंदर भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कर सकते हैं, बट हमारे पास जैसे यहाँ पर ये चीज़ें ना हमारे पास हमेशा टॉप पर होती हैं। हम्म। ना देखिए, अभी तो चल रहा है, पर बाद में आपके पास इस व्यू के अंदर HTML भी होती है, सब कुछ होता है, तो हमारे पास लूप हो सकता है आखिरी में चल रहा हो, तो हम ये चीज़ें इंपोर्ट ना टॉप पे करते हैं। हम्म। हम्म। तो अगर मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अभी मैं प्रिंट करवाता हूँ, चेक करता हूँ, मे भी हो सकता है एरर आए, एरर आया था तो हमें पता चल जाता क्या एरर है। ओके, तो मैंने ये किया है, सही है, स्टूडेंट की, स्टूडेंट पे पेज है, और इंडेक्स डॉट एच। हो सकता है नल चेक का एरर आए, तो हम
तो यहाँ देखिए डेटा प्रिंट हो गया, सही है। अच्छा देखिए मुझे लग रहा था एरर आया था, सही है। अगर इनके अगर आपके पास एरर आता है ना, तो आप तो देखिए वो हो सकता है नल चेक कर रहा हो, मैं आपको बताता हूँ कैसे होता, सही है। यहाँ पर आपको करना है, देखिए अभी हम लूप चला रहे हैं, सही है। हम लोग यही भी कर रहे होते हैं, देखिए ये मैं लूप हटा रहा हूँ। जी चलो मैं कमेंट दे देता हूँ, चलो मैं कमेंट दे देता हूँ। तो यहाँ पर हम इफ कंडीशन लगा रहे होते हैं, इफ, सही है। अगर हमारा मॉडल नल हो सकता है नल हो या नल ना हो, सही है। तो इस तरह हम चलाते हैं, अगर व्यू बाय डॉट स्टूडेंट की, व्यू बाय डॉट स्टूडेंट नॉट इक्वल टू नल ना हो, सही है। हम बोल रहे हैं भाई ये नल ना हो तो जब ही चले, वरना नहीं चले, सही है। तो हम इस तरह हम फॉर ईच लगा सकते हैं, यही हम जो हमने किया था काम ये वाला। मतलब फॉर ईच के अंदर कंडीशन हाँ कर सकते हैं, बट देखें फिर हमें फॉर ईच हमें ये चेक नहीं करवाना होता, फिर हम डेटा चेक करवाएंगे, इफ डेटा नॉट इक्वल टू नल, सही है। हम ये फिर चलिए मैं करवा देता हूँ, बट नल पे आपको फिर देखें आप एल्स के साथ ना काम कर सकते हैं, एल्स, इफ के बाद एल्स होता है ना, एल्स। तो आप एल्स का काम कर सकते हैं, अगर देखिए नल मिलता है, ठीक है। नहीं स्किप नहीं कर रहे थे, फिर आपको एरर देता अगर आप एल्स पार्ट नहीं लिखेंगे। हाँ वैल्यू पे आप डाल सकते हैं। नहीं नहीं आप खुद से नल डाल देंगे तो एरर नहीं आएगा। पर देखिए ये चीज़ है ना प्रॉपर्टीज, जब हम ये तो अभी हम लोकली कर रहे हैं ना, जब हमारे पास डेटाबेस के अंदर कॉलम्स बने होंगे, वहाँ पर जो फील्ड बनी होती है मतलब कॉलम का नाम वगैरह, तो अगर वहाँ पे नल स्टोर होगा, सही है। अब वहाँ तो हम खुद से नहीं डाल सकते ना, डाल तो सकते हैं, लेकिन यूजर अगर फॉर्म पे कोई फील्ड मतलब इंसर्ट नहीं करता तो बाय डिफॉल्ट आप वहाँ पर क्या स्टोर हो जाएगा, नल, सही है। तो कुछ इस तरह वर्क कर रहा होता है। तो नल पे आपको फिर नल ही मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ फिर भी आपको यहाँ पे नल चेक पास करना होता है, कि आपको बताना पड़ता है भाई अगर आपका डेटा नल ना हो तो जब ही प्रिंट हो, अगर है तो आप कुछ और शो भी करवा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। हम्म जैसे लगाया ना ये फॉर के अंदर। ओके ओके मैं ये भी कर देता हूँ। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, सही है। हाँ क्योंकि अब देखिए जो भी व्यू बैक के पास चीज़ थी वो कहाँ पर आ रही है, डेटा के पास। तो हमने ये प्रिंट करवा दिया। तो अब मैं वापस से रन करता हूँ तो प्रिंट हो रहा है, सही है। तो बहुत सारे तरीके हैं लिखने के। अब देखिए यहाँ पर मैंने फर्स्ट नेम ही करवाया, आप अगर हाँ 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 मैंने डायरेक्ट इशू यूज़ कर लिया। और अगर आप चाहते हैं ईमेल और पासवर्ड भी उससे आ जाए तो डेटा या ईमेल। अब देखिए यहाँ आया एरर। हम्म हम्म स्टूडेंट की कौन सी बनाई थी हमने। हम्म हम्म देखिए नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर क्या होता है देखिए हमारे पास, देखिए मेरे पास डेटा कहाँ स्टोर होता है, स्टूडेंट की के पास, सही है। अब मैं इसको डायरेक्ट एसेस नहीं कर सकता क्योंकि इसको वन बाय वन मुझे एडिट करवाना होता है, बताऊँ क्यों।
ये होम कंट्रोलर पे आता मैं आता हूँ, यहाँ पे मैंने 5 ऑब्जेक्ट्स बनाए थे स्टूडेंट के। अब मेरे पास हर एक ऑब्जेक्ट के पास ना अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, फिर आईडी है, फिर फर्स्ट नेम है, फिर लास्ट नेम है, फिर ईमेल है, फिर पासवर्ड है। सही है। फिर इसी तरह दूसरे ऑब्जेक्ट का भी आई है, फिर तीसरे ऑब्जेक्ट का भी आई है, फिर देन 4 है, देन 5 है। सही है। अब यहाँ पे हर एक ऑब्जेक्ट का जब ये है ना आपके पास ये सारी प्रॉपर्टीज, तो अगर आप डायरेक्ट प्रिंट करवाएंगे तो आपको सबसे पहले ही देता है एरर। तो ये बोलेगा कैन नॉट आइटरेट। सही है। यही बोलेगा आप तो डायरेक्ट। देखिए देखिए, हमारे पास ना एरे डायरेक्ट प्रिंट नहीं हो सकता, किसी भी लैंग्वेज में हम एरे डायरेक्ट प्रिंट नहीं करवा सकते हैं। तो एरे के अंदर हमारे पास मल्टीपल टाइप का डेटा स्टोर होता है। सही है। तो इसको हमें लूप के थ्रू आइटरेट करवाना होता है। तो देखिए, हाँ, तो अब यहाँ पे मैं प्रिंट करवाता हूँ, वो असल में ये एरर क्यों आया था क्योंकि यहाँ पे मैंने पासवर्ड था पी कैपिटल रखा था और यहाँ मैंने स्मॉल दे दिया था। तो अब मैं वापस से रिस्टार्ट करता हूँ यहाँ पर। तो देखिए प्रिंट हो गया सब कुछ, पासवर्ड भी प्रिंट करवा दिया, ईमेल भी करवा दिया। सही है। एंड मैंने क्या लिया यहाँ पे, ईमेल, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो देखें सब कुछ ही प्रिंट हो रहा है। सही है। ओके। अब देखिए अभी तो मैं इस तरह प्रिंट करवा रहा हूँ ना। हाँ, अब मैं इसको टेबल में प्रिंट करवाना चाहता हूँ HTML से। सही है। तो वो हम कैसे लेंगे देखिए। यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ सबसे पहले मैं लूंगा टेबल। सही है। टेबल कर दिया, फिर मैं टी हेड लूंगा, TRTH, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। सही है। फिर टी बॉडी लूंगा। ओके। टी बॉडी पे मैं बताऊंगा इफ डेटा, या सबसे पहले इफ ही बताते हैं, इफ। अच्छा, यहाँ पे डैट यूज होगा। तो मैं यूज करता हूँ इफ वीपैट डॉट स्टूडेंट की नॉट इक्वल टू नल हो। सही है। तो फॉर इच पे आप ये चला दो TD लूप। ओके। और टेबल आपका यहाँ ओपन हो रहा है तो हम लोग यहाँ क्लोज भी कर देंगे। थोड़ा हम इसको सही से करते हैं सेट। टी हेड यहाँ क्लोज हो रहा है, टी बॉडी है, टी बॉडी हमें क्लोज करना है। फिर टेबल। ठीक है। और मैं इसको भी रहने देता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ और इसको हम ऊपर ही आएंगे। तो ये टेबल पे आ रहा है डेटा। सही है। अब आप टेबल प्रॉपर करना चाहते हैं, वो आपको स्टाइलिंग वगैरह आती है, तो हम करते हैं टेबल बॉर्डर इक्वल टू 2 हो जाए, एंड सेल पैटर्न 3 हो जाए, एंड अलाइन हो जाए सेंटर। ओके। तो आप ये भी कर सकते हैं। हम्म, तुम्हारी डायरी। आप क्या बोल रहे थे। जी 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 जी, आप वही करेंगे। तो आप यहाँ पे टेबल भी दे सकते हैं। सही है। तो आप बहुत। हम्म। टोटल। हम्म। नहीं, वो भी आप बना सकते हैं सीरियल नंबर बहुत इजीली। हम्म।
तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप सीरियल नंबर बना लें, आईडी भी आप ला सकते हैं इधर, आईडी डेटाबेस से। हाँ, तो आप आईडी भी ला सकते हैं यहाँ पर। हाँ, तो मैं सारा कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। हम्म। हाँ, अभी पिक्चर विक्चर तो कुछ हुआ नहीं है। हाँ, एंड ये डबल हो गया, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। जी जी, हाँ, अभी हमने लोकली डेटा शो करवाया, लोकली अभी। हाँ। मतलब हमने जैसे, हमने क्या किया, एक हमने सबसे पहले स्टूडेंट मॉडल बनाया। स्टूडेंट मॉडल के अंदर हमने 5 प्रॉपर्टीज बनाई, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। फिर हमने इस मॉडल के अंदर ही, इस मॉडल की प्रॉपर्टीज के अंदर ही हमने क्या करवाया, 5 ऑब्जेक्ट स्टोर करवाया। मतलब हमने मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाया, और मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाते हमने 5 डेटा स्टोर करवाया। और 5 डेटा स्टोर करवाते हमने व्यू बैक के जरिए कहाँ भेज दिया, हमने इस इंडेक्स व्यू पे भेज दिया, सेंड कर दिया। सही है। जैसे ही मैंने सेंड किया, तो यहाँ पर हमने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमने इसको एडिट करवाया। सही है। पहले फॉर ईच से करवाया, फिर व्यू बाय स्टूडेंट की इस तरह करवाया, फिर हमने फॉर ईच के अंदर इफ एल्स चलाया, फिर हमने टेबल यूज़ किया। सही है। तो इस तरह हम एडिट करवा रहे हैं। और आप तो देखिए, लाजमी आप तो ये यूज़ करना, अगर आप ये यूज़ नहीं करते, इस तरह कमेंट दे दिया, तो अब आपको मिलेगा एरर। अच्छा, अभी मैंने रिस्टार्ट नहीं किया, तो मैं इसको वापस से करता हूँ। आइए एरर, तो देखिए लोड ही होता रहता है। तो ये आपको याद रखना है। सही है। तो अब रिस्टार्ट करता हूँ। हम्म। जी 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 जी, आप तो देखिए, आपको व्यू पे ही बताना है। सही है। तो ये आपको बस लाजमी मतलब बताना है आपको, वरना आपका डेटा प्रिंट नहीं होता। अब जैसे ही मैंने यूज़ किया, तो अब ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। हम्म। सीरियल नंबर के लिए आपको बताऊँ क्या करना होता। सीरियल नंबर के लिए आप एक अलग से वेरिएबल बनाएंगे। सही है। और इस वेरिएबल को आप, हम्म, और हाँ, आपको सिर्फ ये करना है। देखिए, मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ, जिस तरह देता हूँ। अच्छा, एक मिनट। तो जिस तरह मैं करता हूँ, इंट आई इक्वल टू 0। सही है। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ सीरियल नंबर नाम का कॉलम भी बना देते हैं। हम्म। हम्म। हाँ हाँ। हम्म। तो यहाँ मैं कर दूंगा प्लस प्लस आई। सही है। तो अब हम देखते हैं वहाँ पर सीरियल नंबर आ रहा है नहीं आ रहा। देखना। जी 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 जी। तो कर्ली ब्रैकेट नहीं की, पर यहाँ पे होगी राउंड ब्रैकेट। सही है। क्योंकि अभी मेरे पास सिंगल लाइन स्टेटमेंट है ना, सिंगल लाइन। हाँ, तो इसलिए अगर मैं देखिए राउंड ब्रैकेट नहीं देता, नॉर्मल दिया अभी।
तो अब देखिए यहाँ पे क्या है। हाँ हाँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्लस प्लस ऑपरेटर यूज हो रहा है इसलिए एरर आया था। देखिए प्लस प्लस ऑपरेटर सी शार्प था, लेकिन यहाँ पे डॉट नेट ही साथ यूज कर रहे हैं ना हम। तो आपको इसको क्या कली पैकेट, तो देखिए एरर आ गया। मैं बोल रहा हूँ आपको एरर आया था सीधे, मुझे पता है ये। नहीं हमें तो देखिए टीडी में करवाना है ना, अब हम अलग से थोड़ी करवाएंगे। हमारा तो फिर जाहिर सी बात है स्ट्रक्चर बेकार हो जाएगा। हाँ तो देखिए अगर मैं टीडी में नहीं करवा रहा, मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ, तो मैं टेबल क्यों यूज कर रहा हूँ, पहली बात तो ये है। अब हम देखिए यहाँ कर लेता हूँ जैसा आप बोल रहे हैं। ये ले कर दिया @ कर्ली ब्रैकेट, और, और यहाँ कर दिया प्लस प्लस आई। सही है। ये तो हो, यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे सेमी हाँ दे दिया। सही है। यहाँ देखिए तो देखिए हमें पता भी तो होना चाहिए टेबल के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा। अब यहाँ पे टीडी जब मैं यूज नहीं कर रहा, देखिए जब मैं टीडी ही यूज नहीं कर रहा, अब देखिए ये ना, ये जो आ रहा है अपने पास, ये सही है कि टेबल के अंदर नहीं आ रहा बेसिकली। टेबल के अंदर आपको लग रहा होगा, पर ये टीडी के अंदर नहीं है। देखिए यहाँ टीडी के अंदर है ये। हाँ तो हमें टीडी के अंदर डालना है ना, तो इसलिए हमने वो यूज किया था। देखिए हमारा मतलब वरना टेबल का स्ट्रक्चर बेकार हो जाएगा। हम सही है, तो सीरियल नंबर भी हम इस तरह देते हैं। बट मेक श्योर आपका वेरिएबल ना, आपका वेरिएबल बाहर होना चाहिए। क्या। हम्म। तो यहाँ पर आपका ये काउंट मेथड लग दिया, काउंट व्यू बैट डॉट स्टूडेंट ही डॉट काउंट हो जाता। सही है, और यहाँ पर आप टोटल स्टूडेंट करवा दें। यहाँ पर मैं TH में एक ले लेता हूँ टोटल स्टूडेंट। नहीं हमें काउंट करवाना है लाजमी, और यहाँ पे आपका टोटल प्रिंट हो जाता। हम्म। तो फिर आप तो देखें फिर लूप के बाहर इसे चलाना होगा। हाँ फिर आप तो लूप के बाहर चलाना होगा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं रह सकते। तो आप एक और TR बना लें बाहर। सही है, बाहर आपने अलग से TR बना ली, कॉलेज प्लान कर दिया, टोटल स्टूडेंट यहाँ आ जाएंगे आपके पास, और टोटल प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। अब अगर देखें, अब यहाँ पर अगर मैं एक और मॉडल डालता हूँ। सही है। अब जिस तरह अभी हमने 5 डाले थे, अब मैं छठा भी डाल देता हूँ। हाँ तो अब उसका टोटल आता रहेगा। हम लोग और डाल देते हैं। 8 डाल दिए मैंने। सही है। तो अब मैं जैसे ही आता हूँ यहाँ पर, एंड मेरे पास टोटल ऑटोमेटिकली आ जाता हूँ। ओके। तो इस तरह हमारे पास क्या होता है, हम देखिए आज हमने क्या किया, मॉडल दिया। मॉडल के अंदर हमने लोकल डेटा इंसर्ट किया है, और इंसर्ट करवाते हमने इसको एट्रेट करवाया। एट्रेट के बाद हमने क्या किया, बहुत सारे तरीके मेथड से एट्रेट करवाया हमने। चाहिए एक इस तरह करवाया, फिर ऐसे भी करवाया। हाँ व्यू डेटा पे भी करते हैं हाँ उसको हाँ ठीक है।
और टेबल पे हमने टोटल स्टूडेंट थी फ्रेशर बाय। टोटल स्टूडेंट के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको काउंट मेथड यूज करना पड़ता है। हम्म। टेम्प। टेम्प डेटा। देखिए अभी मैसेज शो नहीं हुआ था क्योंकि अभी हमने कुछ ना किसी। हाँ अभी हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया। सही है। और इसलिए आपको पिक्चर चाहिए। आप पिक्चर ले लें, इससे कोई इशू नहीं है। चलें, सही है ओके ओके। ठीक है ठीक है। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़।